हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोडक्टिविटी होती क्या है? देखो, प्रोडक्टिविटी होती है हमारी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी या फिर वर्क डन बाय इंडस्ट्रियल यूनिट। किसी इंडस्ट्रियल यूनिट ने हमारे ने कितना काम किया है। तो प्रोडक्टिविटी को हमारे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी एक्सप्लेन किया था। तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि बेस्ट प्रोडक्टिविटी वो प्रोडक्टिविटी होती है जिसमें कि हम रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइज करके कम से कम कीमत पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। बेस्ट प्रोडक्टिविटी मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज इन अ वे दैट वी कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम प्रोडक्ट्स एट मिनिमम कॉस्ट। मैं शुद्ध हिंदी में बताऊं तो संसाधनों का इस प्रकार इस्तेमाल करना कि आप कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर पाएँ। ठीक है। कम से कम कॉस्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा सामान बना पाएँ, उसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है। तो कंसेप्ट्स क्या होता है प्रोडक्टिविटी के दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और एक होता है फैक्टर प्रोडक्टिविटी। ओवरऑल होता है सारी टोटल रिसोर्सेज जितने भी है हमारे पास, लेबर है, मशीन्स हैं, ठीक है, और जो भी हमारा सब कुछ है उसको लगा करके जो प्रोडक्टिविटी निकल कर आती है वो हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है। इसमें लैंड मैनेजमेंट, मटेरियल सब इंक्लूड होता है। इसमें जो प्रोडक्टिविटी निकल कर आती है वो सभी फैक्टर्स की टोटल निकल कर आती है। अब देखो, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी का ना एक डिसएडवांटेज भी है। अगर हमारा प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हुई है तो हम पता नहीं लगा पाते कि एक्चुअली कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ये प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हुई है। ठीक है। क्योंकि सभी फैक्टर्स की टोटल है हमारे पास, इसमें हम एक्चुअल पोजीशन नहीं पता लगाते कि हमारी बिजनेस के एक्चुअल पोजीशन क्या है। ठीक है। जबकि फैक्टर प्रोडक्शन क्या होता है, इसमें हम हर एक फैक्टर का, लैंड का अलग से, मशीनरी का अलग से, लेबर का अलग से, मैनेजमेंट का अलग से प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो फैक्टर प्रोडक्शन में एडवांटेज ये होता है कि अगर सपोज हमें टाइम पर मटेरियल नहीं मिला तो मटेरियल ना मिलने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि मटेरियल की वजह से ये दिक्कत हुई तो हम उसको फ्यूचर में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हमें एक्चुअल पोजीशन पता है हमारे बिजनेस की कि क्या हमारे पास प्रॉब्लम है, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जबकि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में पोजीशन ही नहीं पता चल रही थी। ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि हमारे प्रोडक्टिविटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। प्रोडक्टिविटी चाहिए क्यों? अच्छी प्रोडक्टिविटी की क्या ज़रूरत है कोई ज़रूरत? बिल्कुल ज़रूरत है। तो क्या ऑब्जेक्टिविटी होती है कि रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की लागत को कम करना। देखो, जितना ज़्यादा सामान बनता है ना, कॉस्ट उतनी ज़्यादा कम होती जाती है। अब ज़्यादा कम कॉस्ट होगी तो ऑब्वियस सी बात है हम कस्टमर्स को सस्ते में बेच पाएंगे ना, कस्टमर सेटिस्फाइड ज़्यादा होंगे। ठीक है। सबको सस्ता सामान चाहिए। नेक्स्ट, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स। जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, यूटिलाइजेशन उतनी ही होगी और गुड्स उतनी ही अच्छी क्वालिटी के बनेंगे और कस्टमर हमारा ज़्यादा खुश रहेगा। इंक्रीज प्रोडक्शन, और वैसी बात है, प्रोडक्शन बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है? प्रोडक्शन बढ़ रही है प्रोडक्टिविटी की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट, बेटर वर्किंग कंडीशंस। जब प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है ना, वर्किंग कंडीशंस सुधरती है, सब लोग खुश रहते हैं अपने काम से। ठीक है। तो बेटर वर्किंग कंडीशंस इज ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम होता है। देखो, प्रोडक्शन बढ़ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो हम एम्प्लॉयज़ को वेजेस ज़्यादा देंगे, वेजेस ज़्यादा देंगे तो वैसी बात है उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो हो गया ना ह्यूमन वेलफेयर। वेजेस, हायर वेजेस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हम अभी समझ चुके हैं। नेक्स्ट आता है ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, इकोनॉमी की भी डेवलपमेंट होती है, देश की डेवलपमेंट होती है और एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट होती है। देखो, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर डालते हैं। तो हमारे 4 फैक्टर्स होते हैं: टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, मैनेजरियल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं। तो देखो, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की हम सबसे पहले बात करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है साइज ऑफ द प्लांट। जितना ज़्यादा प्लांट बड़ा होगा उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट मिलेगा, उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखो, जितना ज़्यादा हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फिर अपना पैसा खर्च करेंगे ना, उतनी ज़्यादा हमारे पास टेक्निक्स होंगी और उतनी ही अच्छे से हम मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाएंगे और उसी के हिसाब से हम कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग सामान बना पाएंगे जो कि हमारी प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को अच्छा करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोडक्शन प्रोसेस। हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस जितनी ज़्यादा सिंपल रहेगी, जितनी ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगी, एम्प्लॉयज़ को उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा कि किस तरीके से काम करना है और वो कंटिन्यू काम कर पाएंगे और प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रॉ मटेरियल। देखो, रॉ मटेरियल और पावर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है यहाँ पर। रॉ मटेरियल अगर टाइम पे नहीं मिलेगा तो काम टाइम पे होगा नहीं, काम टाइम पे होगा नहीं तो प्रोडक्टिविटी अच्छी कहाँ से होगी? तो इसलिए ये इंश्योर करना है कि पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, फ्यूल है या रॉ मटेरियल है, कोई भी चीज़ जो कि प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है वो टाइम पे अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट
पॉइंट हमारा आता है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, कि इंस्पेक्शन अगर अच्छी होगी, सुपरविजन अच्छा होगा तो क्वालिटी कंट्रोल रहेगी और प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रहेगी। हमें अगर इंस्पेक्शन अच्छा होता है ना, तो देखो अगर कोई गलती होने से पहले ही हमें पता चल जाता है, रोक सकते हैं उस गलती को होने से, जिससे कि हमारा सामान जो है वेस्ट नहीं जाएगा और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होती रहेगी हमारे प्रोडक्ट की। नेक्स्ट आता है स्टॉक कंट्रोल। देखो रॉ मटेरियल से कम यूज़ करने से भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इसके साथ साथ ज़्यादा सामान बनाकर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो स्टॉक को उतना ही रखो जितना हमें नीडेड है, जितना कि हमने डिमांड को प्रिडिक्ट किया है। ज़्यादा सामान बनाने से भी इन्वेंट्री रखी रह जाती है गोडाउन में, और वो रखी रखी कॉस्ट बढ़ाती है और कुछ नहीं करती, और ख़राब हो जाती है तो लॉसेस तो होना ही है। ठीक है, सो प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करके रखना है, तो स्टॉक कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। नेक्स्ट न्यू मशीन्स अच्छी रखो, नई रखो, टेक्नोलॉजी के हिसाब से जितनी ज़्यादा मशीन्स होंगी उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है कि एक गोल सेट कर लो कि हमें एक दिन में या फिर एक हफ्ते में इतनी 1000 यूनिट्स बनानी है, क्योंकि जब भी यूनिट के सामने गोल रहता है, स्टैंडर्ड रहता है, तो वो ज़्यादा जल्दी अच्छे से काम करते हैं उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पॉइंट्स आते हैं मैनेजरियल फैक्टर्स जो है टेक्निक्स के ऊपर बेस्ड होता है कि हमें कौन कौन सी सक्सेस या फेलियर है इंडस्ट्री के, जिनके ऊपर ध्यान देकर हमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है या घटाना है। ऑब्वियसली बात है, घटाता तो कौन ही है। नेक्स्ट, अब इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। हमारी मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जितना ज़्यादा अच्छी होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। देखो कई बार क्या होता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए डिले नहीं होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। जितना ज़्यादा डिसीजन अच्छा रहेगा, फास्ट रहेगा, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व अच्छे से हो पाएगी और मैनेजरियल फैक्टर्स जो है अच्छे से काम कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है फार साइटेडनेस का मतलब होता है प्रिडिक्ट फॉर फ्यूचर इन एडवांस, कि फ्यूचर के लिए हम कितना ज़्यादा रेडी, हमने कितना ज़्यादा अच्छे से उसको प्रिडिक्ट करके रखा है, सोच के रखा है। जितना ज़्यादा अच्छे से हम प्रिडिक्ट करके रखेंगे उतना ही गुड्स को फ्यूचर डिमांड के हिसाब से प्रोड्यूस करेंगे और प्रोडक्टिविटी हमारी बनी रहेगी। गुड ह्यूमन रिलेशंस, अगर हमारे इंडस्ट्री में ह्यूमन रिलेशंस अच्छे हैं तो सब लोग साथ में काम करेंगे, स्पिरिट ऑफ डिस्कॉर्ड बना रहेगा। ठीक है, लोग एक दूसरे के विशेष के अकॉर्डिंग काम करेंगे और मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज्ड रहनी चाहिए, साउंड मैनेजमेंट होनी चाहिए, बेटर कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। लास्ट पॉइंट आता है कैपेसिटी ऑफ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास कितनी कैपेसिटी है रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की, जितना ज़्यादा हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाएंगे प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो अब हमारे पॉलिटिकल फैक्टर्स आते हैं। देखो पॉलिटिकल फैक्टर्स माने गवर्नमेंट से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी जितनी ज़्यादा स्टेबल रहेगी ना, उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पे हम काम कर पाएंगे। अगर रोज़ रोज़ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होगी तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। रोज़ रोज़ हम चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं कर सकते इंडस्ट्री में, बहुत मुश्किल होता है सभी लोगों को समझाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है टैक्सेशन पॉलिसी जितनी ज़्यादा फेवरेबल रहेगी। देखो कम टैक्सेस होंगे तो इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा, ज़्यादा टैक्सेस होंगे तो इंडस्ट्री के लिए बुरा होगा। ठीक है, तो कम टैक्सेस फेवरेबल होगा और ज़्यादा टैक्सेस अनफेवरेबल होगा। इसी तरीके से हमारी प्रोडक्टिविटी भी टैक्स के अकॉर्डिंग चलेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में होता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कितना प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किस किस देश में सेल कर सकते हैं। तो जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ज़्यादा अच्छी होगी वहाँ पर हम अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे। स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में प्रोडक्टिविटी बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हो सकती है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन पॉलिसी। गवर्नमेंट जितना ज़्यादा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करेगी ना, उतना ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ेगी। ठीक है, अगर गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन इंडस्ट्रीज के लिए काम करती है और अपनी खुद की देश की इंडस्ट्रीज के लिए काम नहीं करती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। नेक्स्ट आता है हार्मनी बिटवीन स्टेट्स के बीच में कितनी हार्मनी है। अगर सभी स्टेट्स आपस में मिलजुल कर काम करते हैं तो हम किसी भी स्टेट में, किसी भी दूसरे राज्य में जाकर के सामान बेच सकते हैं, सेल इंक्रीज कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। एलिमिनेशन ऑफ सिक इंडस्ट्रीज, अगर गवर्नमेंट सिक इंडस्ट्रीज को एलिमिनेट करने के बजाय उनको फंड्स दे करके इम्प्रूव करती है तो ये उनके लिए फेवरेबल होगा और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएगा और कीमत को भी कम करेगा, लागत को कम करेगा। अब कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जैसे कि नेचुरल फैक्टर होता है जो हम लोग चाहिए सामान बनाने के लिए, अगर वो इजीली अवेलेबल हो जाए प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जैसे कि अगर हम वुडन का काम करें तो अगर हमें लकड़ियाँ टाइम पर मिलेंगी तो वैसी बात है प्रोडक्टिविटी में। ठीक है, फिर ह्यूमन फैक्टर्स, इंडिविजुअल फैक्टर्स, ह्यूमंस, हमारे जो कंपनी में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अगर वो उनकी कैपेसिटी अच्छी है, उनकी विलिंगनेस अच्छी है, उनका मोरल हाई है, तो प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी। एल्स कोई भी चीज़ प्रोडक्टिविटी को बढ़ा नहीं सकती। ह्यूमन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट आता है फाइनेंशियल फैक्टर माने कि पैसा कितना है कंपनी के पास अच्छे फाइनेंस है,
ज़्यादा पैसा है तो वो टेक्नोलॉजिकल रिसर्च करेगा, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग नए नए मशीन्स लेकर आएगा, प्रोडक्शन के लिए इम्प्रूवमेंट करेगा, ठीक है, और ये सब काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लास्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर कैसा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सुपरविजन कैसा है, प्रमोशन पॉलिसी कैसी है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी कैसी है, वो चीज़ें प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट आता है हमारा सिग्निफिकेंस क्या है प्रोडक्टिविटी का। तो देखो प्रोडक्टिविटी क्या आता है, मैनेजमेंट को गाइड करती है कि हमें क्या स्टेप लेना है आगे ताकि प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा अच्छा किया जाए, प्रॉफिट को बढ़ाया जाए और कॉस्ट को कम किया जाए। ये इंडिकेटर है इकोनॉमिक प्रोग्रेस का। नेक्स्ट पॉइंट आता है गुडविल बढ़ाता है। देखो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो सामान ज़्यादा बनेगा ज़्यादा तो बिकेगा भी ज़्यादा। अब जिस कंपनी का सामान ज़्यादा बिकता है ना तो उसका नाम अपने आप हो जाता है, उसकी गुडविल अपने आप बढ़ जाती है। अब गुडविल ज़्यादा होगी तो सामान ज़्यादा बेचेंगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट होनी है, क्यों? क्योंकि उनको हम वेजेस भी ज़्यादा देंगे, ठीक है। अब जितना ज़्यादा सामान बेचेंगे, जितना ज़्यादा गुडविल होगी तो हम आगे एक्सपेंशन भी तो उतनी ज़्यादा कर पाएंगे ना, बिजनेस को बढ़ा पाएंगे, और उसकी वजह से जितनी ज़्यादा गुडविल होगी उतना ही ज़्यादा हमें फाइनेंस अवेलेबल होगा, क्योंकि एक अच्छी कंपनी को पैसे देने पे, उधार देने पे कोई मना नहीं करता। लास्ट पॉइंट आता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर्स। जितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है सामान की लागत उतनी ही कम हो जाती है। लागत कम करने पर हम सस्ते पे सामान कस्टमर को बेच सकते हैं और जो सेटिस्फैक्शन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।